हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए डीएसएस यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है एमसीक्यू लाया हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्टील के लिए दृढ़ता मापांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान होता है। तो हमारे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है 0.84 से 0.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ से 0.98 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ से 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वह दिया है 1.05 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ से 1.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पे जो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो स्टील के लिए प्रयोग की जाती है, जो मान होता है वो आता है 0.84 इंटू 10⁵ से 0.98 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यहाँ पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अगर यही हमसे पूछ देता मॉडुलस ऑफ यही अगर हमसे यंग मॉडुलस के बारे में पूछता, तो यंग मॉडुलस का मान जो है हमारा 2.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ से 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है। लेकिन सामान्यतः हम जो मॉडुलस यंग मॉडुलस का मान लेते हैं स्टील के लिए, हम बात कर ले यंग मॉडुलस यानी यंग मॉडुलस वाई एम की बात कर ले, तो ये हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो है लिया जाता है सामान्यतः इसका मान। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टील की डेंसिटी यानी घनत्व होता है। तो स्टील का घनत्व स्टील के घनत्व में देखिए क्या है। तो हम अगर स्टील की घनत्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 7.85 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ये भी सही होता है, ये भी सही है। और दिया है दूसरा ऑप्शन की 7,850 kg पर मीटर क्यूब, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 78,500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सही है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, या फिर दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, या फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा यहाँ पे होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम ये सब जो देख रहे हैं हमारी जो है स्टील की जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला हम देखते हैं। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 1.5%, ऑप्शन नंबर बी 0.15 से 0.30%, ऑप्शन नंबर सी है 0.15% और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2.4%। तो हमारा 2.2, अगर हम ऑप्शन नंबर डी से देखना शुरू करते हैं तो इसके हमारा दिया है 2 से 4%, यानी 2 से 4% जो है वो ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। और 0.15% जो होती है हमारे पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1.5%, 1.5% जो होती है स्टील में हमारी कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख रहे हैं आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 0.15% से 0.30% तक जो है माइल्ड स्टील में जो है हमारी कार्बन की मात्रा होती है। अगर यदि हम बात कर लें कि संरचनाओं में सबसे अधिक कौन प्रयोग होता है, तो संरचनाओं में सबसे अधिक जो हमारा माइल्ड स्टील संरचनाओं में सबसे अधिक प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो तो उसे आप देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि इस्पात में अक्षीय तनन अनुगीय प्रतिबल यानी कि एक्सल टेंशन परमिसिबल स्ट्रेस का मान लिया जाता है। तो हमारा जो एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस का मान लिया जाता है तो पूछ रहा है, तो इसमें कितना लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है 0.67 FY, ऑप्शन नंबर बी 0.66 FY, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया है 0.75 FY और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सियल टेंशन लिया जाता है टेंशन में, तो एक्सियल टेंशन परमिसिबल स्ट्रेस जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6
0.6 एफ वाई, और जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया है 0.66 एफ वाई, ये हमारा बेंडिंग यानी बेंडिंग के लिए परमिसिबल स्ट्रेस बेंडिंग में ले जाता है, इसको बेंडिंग में ले जाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 0.75 एफ वाई, तो इसका मान हम धारण यानी बियरिंग के लिए जो है स्टील बियरिंग के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस का मान वो 0.7 एफ वाई लेते हैं, और बेंडिंग के लिए 0.66 एफ वाई, जबकि एक्सल टेंशन के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस का मान लिया जाता है वो 0.6 एफ वाई लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील के लिए मिनिमम मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, यानी देखिए जो हमारा शियर स्ट्रेस दो प्रकार के लगते हैं, एक मैक्सिमम लगता है, एक एवरेज लगता है। तो हमारा यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है 0.40 एफ वाई, ऑप्शन नंबर बी है 0.45 एफ वाई, ऑप्शन नंबर सी 0.50 एफ वाई, और ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। तो देखिए जो हम अपने शेयर के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस का मान लेते हैं वो 0.45 एफ वाई लेते हैं। अगर ये एवरेज की बात करता तो एवरेज में हम यहाँ पे यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हमारी यही एवरेज आपसे पूछेगा तो एवरेज के लिए जो हमारा होता है 0.40 एफ वाई जो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला, अगर एवरेज रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला यानी 0.40 एफ वाई सही होगा, और मैक्सिमम होगा तो 0.45 एफ वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रोल्ड स्टील बीम सेक्शन होता है, पहले हम बात कर ले बीम सेक्शन, तो बीम सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं आई सेक्शन, ये हमारा आई सेक्शन होता है, इसे हम लोग कहते हैं बीम सेक्शन। तो आई सेक्शन को आई सेक्शन यानी कि एक रोल्ड स्टील बीम सेक्शन यानी जिसे हम लोग आई सेक्शन है होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है कि जिसमें जिसमें वन वेब एंड वन फ्लैंज, जिसमें टू वेब एंड वन फ्लैंज, जिसमें टू फ्लैंज एंड वन वेब, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो पहले हम बात कर लेते हैं वेब क्या होता है, फ्लैंज। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ए पोर्शन देखिए यहाँ पे इस तरह से एक हमारे जो है आई सेक्शन की बीम यानी जिसे हम लोग रोलर स्टील बीम सेक्शन कहते हैं हो गया। तो ये बीच वाले पोर्शन को हम लोग वेब कहते हैं, और इन दोनों इसको जो है और इसको जो है हम लोग फ्लैंज कहते हैं, तो फ्लैंज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्लैंज दो फ्लैंज यानी टू फ्लैंज और वन वेब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी है कि जिसमें टू फ्लैंज एंड वन वेब यानी जिसमें दो फ्लैंजे और एक वेब होता है, वही हमारा जो होता है एक रोल्ड स्टील बीम सेक्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सही 7वां का आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं कि रोलेड स्टील बीम सेक्शन में मैक्सिमम शियर आता है। जो रोलेड स्टील बीम सेक्शन होता है यानी आई सेक्शन में मैक्सिमम शियर आता है। ऑप्शन नंबर ए वेब में, ऑप्शन नंबर बी फ्लैंज में, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ए एंड बी यानी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो हम कभी भी अगर देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से अगर कोई भी बनाते हैं अपना जो है आई सेक्शन, तो अगर आई सेक्शन हम देखते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम शियर जो आता है, तो हम इसको देखते जाएंगे तो यहाँ पे जो शियर हमारा होगा इस तरह से वेब में, यानी वेब में मैक्सिमम शेयर हमारा जो देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम शेयर देखने को मिलेगा वेब में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर। अगला है बीम कॉलम के लिए कोड। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कॉलम के लिए कोड द्वारा किस स्टील बीम सेक्शन को प्रीफर किया जाता है। यानी कॉलम जब हम बनाते हैं, सबसे पहले हम बात कर लें कि हमारे जो बीम सेक्शन यानी कि जो स्टील बीम सेक्शन यानी आई सेक्शन कितने प्रकार के, तो यहाँ पे आई सेक्शन 5 प्रकार के होते हैं। ISJB, ISSL, ISLB, ISMB, ISWB और ISHB। यानी कि तो हमारे यहाँ पूछा है कॉलम के लिए कोड द्वारा जो है किस स्टील बीम सेक्शन को प्रीफर किया जाए, तो हमारा जो कॉलम के लिए प्रयोग किया जाता है वो ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन बीम जो है हमारा जो है कॉलम के लिए प्रयोग की जाती है। यदि हमसे पूछ दे कि बीम के लिए कौन से आई सेक्शन प्रयोग किया जाता है, तो बीम के लिए जब हमारा प्रयोग किया जाता है वो बीम के लिए हमारा प्रयोग किया जाएगा ISMB यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम, जो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम का हमारा जो है प्रयोग किया जाएगा बीम के लिए, जबकि कॉलम के लिए ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 9 का करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ISHT का पूरा नाम। तो ISHT का पूरा नाम हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ISH, यानी IS का यहाँ अर्थ है इंडियन स्टैंडर्ड, तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग वाइड टी बार, और फिर वाइड फ्लैंज टी बार। ऑप्शन नंबर सी है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। तो हमारा देखिए जैसे ISHT जो है यहाँ से हमें लग रहा है हैवी होगा, लेकिन यहाँ पे हैवी नहीं होगा। जब ISHT की बात करता है तो टी सेक्शन हमारे जो होते हैं उसमें अगर ISHT का बात कर दे तो यहाँ पे ISHT जो होता है कि हमारा हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार, यानी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार। यहाँ पे जो एच का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड जो है वाइड फ्लैंज टी बार हो जाएगा ISHT का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISST का पूरा नाम है, तो देखिए ISST का जो हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा ISST का है तो इससे यहाँ पे जो अगर कभी भी हम टी सेक्शन में देखेंगे तो टी सेक्शन में IST का जो फुल फॉर्म होता है ISST का होता है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रोलेड स्टील कॉलम सेक्शन का प्रकार नहीं, यानी कि कॉलम सेक्शन तो नहीं चैनल सेक्शन, सॉरी यहाँ पे दिया है कि रोलेड स्टील चैनल सेक्शन का प्रकार नहीं है। तो देखिए हमारे चैनल सेक्शन पहले हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हमारा जब चैनल सेक्शन जो होता है पहला होता है ISJC यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, और ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, फिर होता है ISMMC यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, और एक होता है ISSC यानी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ISJB है भी होता है, ISSLC भी होता है, और ISSC भी होता है। लेकिन जो यहाँ पे कभी जो चौथा हमारा होता है वो ISMC यानी मीडियम चैनल होता है, जबकि हैवी चैनल यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी चैनल का कहीं जिक्र नहीं होता। यानी यहाँ पे जो हमारा पूछा है कि रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन का प्रकार नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टील चैनल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सेस होता है, तो जो न्यूट्रल एक्सेस होता है स्टील से, तो हम अगर देखें हमारा चैनल सेक्शन, तो चैनल सेक्शन हमारा कुछ इसी प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमारा चैनल सेक्शन होता है, दोनों ये बराबर है। तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सेस जाता है ऐसे जाएगा इधर से और ऐसे, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सेस दिख रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या दिया है कि वेब में, वेब के बाहर ए बी दोनों, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा वेब है, ये हमारा जो है फ्लेंज है। तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो देखिए वेब के, यानी इस वेब से बाहर है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक स्टील चैनल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो हमेशा जो है वेब के बाहर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिप में प्रयोग किए जाने वाला रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। तो देखिए एंगल सेक्शन हमारे 3 टाइप के होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, और इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो ये तीनों हमारे जो है एंगल सेक्शन के प्रकार होते हैं, जो है रोल्ड स्टील एंगल के प्रकार होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रयोग किया जाता है इसमें शिप में प्रयोग किया जाने वाला जो होता है, ये जो होता है हमारा बल्ब एंगल, इन्हें इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल जो इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ये थोड़ा सा हल्का सा बस इधर निकला होता है, इस तरह से होता है बल्ब एंगल, ये थोड़ा सा कम हल्का सा निकला होगा। तो यही होता है हमारा बल्ब, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। इसका प्रयोग जो है हम लोग शिप में करते हैं, यानी पानी की जहाज में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां है कि रोलेड स्टील ट्यूब्स को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रोलेड स्टील ट्यूब को नापा जाता है। तो देखिए कभी भी जो हमारा स्टील ट्यूब आती हैं उनको जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है आउटर डाया से, ऑप्शन नंबर बी दिया है इनर डाया से, और ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो कभी भी जो हमारा रोल्ड स्टील अगर ट्यूब है तो ट्यूब जो होती है तो उसका जो इनर डाया है इसके यानी जो इनर डाया होता है इसके हिसाब से जो है हम लोग जो है उसको प्रदर्शित, यानी कि कहते हैं कि ये 4 mm डाया का है, या फिर ये जो है 5 mm, जो भी हम कर सकते हैं। तो यानी कि जो इसको हम डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं वो इनर डाया से करते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब कह रहा है कि रोडेड स्टील फ्लैट, यानी जो फ्लैट यानी चपटी पत्तियां होती हैं कितनी न्यूनतम कितनी मोटाई में उपलब्ध होती हैं। जो हमारी रोड स्टील फ्लैट यानी चपटी पत्तियां होती हैं
तो वो कितनी जो है मोटाई में यानी थिकनेस में हमें मिल जाती हैं। तो मिनिमम कितने थिकनेस में मिलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6 mm, ऑप्शन नंबर बी 4 mm, ऑप्शन नंबर सी है 5 mm, ऑप्शन नंबर डी है 8 mm। तो हमारा जो रोल्ड स्टील ट्यूब्स जो फ्लैट मिलती हैं हमें, तो फ्लैट जो हमारी अवेलेबल होती हैं वो मिनिमम 5 mm की थिकनेस में जो है हमारी रोल्ड स्टील फ्लैट जो है यानी चपटी पत्तियाँ जो है उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कर रहा है कि निर्मित स्टील प्लेटों की अधिकतम चौड़ाई, यानी कि जो हम लोग स्टील प्लेटों की अधिकतम चौड़ाई कितना रख सकते हैं, यानी फ्लेट्स की कितनी चौड़ाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हम स्टील प्लेटों की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो चौड़ाई रखते हैं, अगर चौड़ाई जो रखते हैं तो चौड़ाई जो हमारी 2 मीटर तक मैक्सिमम हम लोग रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम में जो है जो 400 एज द रेट 6.7 kg पर मीटर में जो 400 हो प्रदर्शित करता है, यानी कि जो यहाँ 400 क्या दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है विड्थ ऑफ आई सेक्शन यानी आई सेक्शन की चौड़ाई, डेप्थ ऑफ आई सेक्शन या फिर ऑप्शन यानी आई सेक्शन की जो है गहराई, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, यानी आई सेक्शन की जो है गहराई को हमारा ये 400 जो है डिनोट करेगा। क्वेश्चन हमारा जो है 18वां का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि आई सेक्शन में फ्लैंज का डिजाइन किस पर्पज से करते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा था जो वेब था उसमें शियर आ रहा था, तो पहला ऑप्शन दिया है कि शियर स्ट्रेस के लिए, दूसरा दिया है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो हम जो देख रहे थे कि हमारा जो मैक्सिमम शियर आ रहा था वो हमारे वेब में आ रहा था, यानी कि हम वेब का जो डिजाइन कर रहे थे वो शियर के लिए, तो शियर एक गलत आंसर हो जाएगा, और ए एंड बी ये भी गलत और नॉन ऑफ दिस ये भी गलत, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए जो है, यानी हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लैंज होते हैं आई सेक्शन में वो बेंडिंग स्ट्रेस को जो है झेलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, वो है कि आई सेक्शन के लिए वेब तथा फ्लैंज में संबंध है, यानी कि हम बात कर लें, देखिए आई सेक्शन बना दिए, तो ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे फ्लैंज और इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे वेब। तो हमारा पूछ रहा है कि वेब और फ्लैंज में जो है क्या संबंध, तो हमारा दिया है कि टी एफ का मतलब होता है, टी का यहाँ मतलब होता है थिकनेस, टी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा थिकनेस यानी मोटाई। तो दिया है टी एफ इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू, यानी टी डब्ल्यू का मतलब थिकनेस ऑफ वेब, यानी कि जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो थिकनेस ऑफ वेब से अधिक रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज थिकनेस ऑफ वेब के बराबर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि थिकनेस ऑफ जो फ्लैंज है वह ग्रेटर देन वो यानी लेस देन टी डब्ल्यू, यानी कि वेब की मोटाई से जो है कम, थिकनेस ऑफ वेब जो है वेब की मोटाई से जो है कम रखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल द वे यानी सभी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा कभी भी आई सेक्शन आप लोग देख रहे हैं, इसकी जो हमारी जो फ्लैंज होती है, ये फ्लैंज की मोटाई हमेशा वेब की मोटाई से अधिक रखी जाती है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे टी एफ यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट होता है तो हमने इसमें इसके जो है पहले जो लिंक में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे तो पहले लिंक में आप लोगों को जो है इसका PDF मिल जाएगा, और दूसरे लिंक पे क्लिक करने पे जो है इसकी DSS की फर्स्ट क्लास मिल जाएगी, जिससे अगर आपको इस क्वेश्चन सीरीज में कोई डाउट होता है तो आप लोगों को वहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू।